भाजपा शासन के पिछले 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों की स्थिति लगातार कमजोर होने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने व्यापारी वर्ग की समस्याओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सपा व्यापार सभा का कहना है कि नए उद्योग स्थापित होने के बजाय बड़ी संख्या में उद्योग एवं व्यापारिक इकाइयां बंद हुई हैं और कई कारोबारी दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन को मजबूर हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर 12 अगस्त को विजयनगर रिंग रोड स्थित नवरंग भवन में व्यापारी मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। फतेहाबाद रोड स्थित सपा जिला कार्यालय में आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं मंडल प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन में समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में आगरा मंडल के उद्योगों एवं व्यापारियों की समस्याओं, व्यापार को बढ़ावा देने, सरकारी उत्पीड़न रोकने और व्यापारी समाज को मजबूत करने पर चर्चा होगी। मनोज गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है और सरकारी नीतियों में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न बढ़ा है। आगरा के उद्योग और व्यापार को मजबूत किए बिना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति नहीं दी जा सकती। सरकार को व्यापारियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना होगा। कार्यक्रम संयोजक एवं सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव राकेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों, महंगाई, नोटिस चालान तथा सरकारी विभागों की कार्रवाई और वसूली के कारण छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों में असुरक्षा और आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। इसी के तहत पूरे प्रदेश में व्यापारी मंडलीय सम्मेलन आयोजित कर व्यापारी हितों की आवाज बुलंद की जा रही है। सम्मेलन में व्यापारियों को समाजवादी व्यापार सभा से जोड़ने, संगठन को मंडल स्तर पर मजबूत करने और व्यापारी हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। मैं मनोज गुप्ता, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव और मंडल प्रभारी हूँ। मनोज जी, किस तरीके की प्रेस वार्ता है और क्या आपके यहाँ आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को 9.5 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। इन 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का व्यापार जगत और उद्योग धंधा सबसे ज्यादा प्रभावित और बदहाल है। आप सबको ध्यान होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार आई थी, सरकार ने व्यापारियों से वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में नए उद्योग धंधे लगाने का कार्य करेंगे। अब आपने बदहाल स्थिति देख ली तो 2012 और 2017 तक का जो कार्यकाल था, पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी आज इस बात को कह रहा है कि वह उद्योग जगत के लिए स्वर्णिम काल था। सरकार ने MOU साइन किए, धरातल पर नहीं उतरे, ये सबसे बड़ी इनकी नाकामी है। व्यापारी इनकी बातों को जान गया, व्यापारियों को उन्होंने इस्तेमाल किया। अब व्यापारी पूरी तरीके से ये कहने को तैयार है कि आज मुझे फिर दोबारा से प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार चाहिए और वो आकलन भी कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी व्यापार सभा पूरे उत्तर प्रदेश में मंडलीय सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इस मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से हम व्यापारियों के बीच उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ाओं को लेने का कार्य करेंगे। उनके बीच बैठकर इस बात का यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि व्यापार जगत, उद्योग धंधा कैसे उत्तर प्रदेश का आगे बढ़े, उनकी क्या सुझाव है। समाजवादी व्यापार सभा उनको नोट करेगी। आगे आने वाले 2027 के चुनावों में अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी और उन सभी चीजों को हमारी ये प्राथमिकता होगी कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी तो उन व्यापारी समस्याओं को सारे हम पूरा करेंगे और एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। या व्यापारियों की बात सुनी जाएगी और व्यापारियों के हाथ पर ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। मैं राकेश अग्रवाल, प्रदेश सचिव समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश, कार्यक्रम संयोजक। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों के साथ में लगातार जो व्यापारी पीड़ित, दुखी और अपमानित हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का दर्द सुनते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष जगन अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी को आगरा में मंडलीय सम्मेलन करने के लिए कल वो हम लोगों के बीच में रहेंगे और व्यापारियों का दुख और दर्द सुनने के लिए आ रहे हैं। आगरा पर्यटन नगरी है, चूंकि आगरा के अंदर चमड़ा उद्योग, पेटा उद्योग और आगरा के अंदर जो स्टोन का काम होता है, जिसे बच्चेकारी बोलते हैं, क्योंकि जो छोटे तबके के लोग हैं, हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय जो लोग हैं,
लगातार ऐसे धंधों से जुड़े हुए हैं। हालात ये है कि आज लोगों को अपना रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वह पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा रोजगार की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल फेल है। इस तरफ ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान है, ना देश की सरकार का ध्यान है। अभी हाल में हम लोग सराफा व्यवसायी भी हैं, तो अभी हाल में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी आरडी से ये बात कह रहे हैं कि सोना ना खरीदिए, इससे साफ साफ संकेतों में एक आदेश और एक दिशा निर्देश हम सब लोगों को समझ में आता है कि पार्टी इन लोगों पे संभल नहीं रही है और ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं। व्यापारी अपना मन बना चुका है। 2027 के चुनाव में जो व्यापारी आज दुखी है, अपमानित है, पीड़ित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। व्यापारी की बहुत सारी परेशानियां होती है जो खुल के नहीं आ पाता है, लेकिन वो वोट की चोट देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। कोरवाला में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भोपाल सभा से प्रेस वार्ता में हमारे जो बुधवार के दिन नवरंग भवन में विजयनगर कॉलोनी में 10:30 बजे से कार्यक्रम व्यापारी सम्मेलन आयोजित है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन जी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आज के समय में जो व्यापारी का उत्पीड़न हुआ है, जो हमारे देश से जो पैसा ले लेकर भाग गए, उनका कर्जा आज हमारे देश के छोटे व्यापारी चुका रहे हैं। और मैं आपको चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं, अगर भारत के अंदर अगर भारत की रीढ़ की हड्डी जो व्यापारी अगर परेशान हुआ तो इस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। जिस तरीके से जैन जी ने अपनी शर्तें मनवाने का काम किया है, एक समय वो भी आएगा कि जंतर मंतर पर व्यापारी भी पूरी तरीके से अपना आंदोलन कर रहा होगा। एक सेकंड में आपको कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आगरा के जिले के अंदर कोई भी व्यापारी, कोई भी पीड़ित हो, संजीव पोरवाल के पास रात को 12 बजे भी आ जाए, दिन में उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद। राजा टोटमल जी अमर रहें।